नमस्कार। डाउन द मेमोरी लेन विद दिल्ली पुलिस के इस एपिसोड में हमारे साथ हैं एसीपी श्री केशव कुमार साहब, जो अभी DIU नॉर्थ में पोस्टेड हैं और इसी मंथ में वो सेवानिवृत्त हो रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। आपका स्वागत है। आप अपनी इस प्रोफेशनल जर्नी को सर बहुत कम शब्दों में किस प्रकार से सर आप इंट्रोड्यूस करेंगे? देखिए, मैंने 90 में दिल्ली पुलिस ज्वाइन किया और दिल्ली पुलिस ज्वाइन करके ट्रेनिंग के बाद हम डी कोर्स में यहाँ आ गए, हौजकाजी थाने में डी कोर्स किया। और उस दौरान बाबरी मस्जिद के दंगे चल रहे थे और उसके बाद मेरा ट्रांसफ़र ट्रांस यमुना का हो गया, जहाँ मैं काफ़ी साल रहा। उसके बाद क्राइम में भी रहा, मैं PCR में भी रहा और बटालियन में भी रहा और अभी मैं DIU नॉर्थ भी हूँ और स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का काम भी देख रहा हूँ। सर, आपके इस लंबे जर्नी में आपने पुलिस को बदलते हुए देखा है, पुलिस की वर्किंग को बदलते हुए देखा है, तो इसको आप कैसे सर नरेट करेंगे, कैसे आप देखते हैं सर? जी, हम जब भर्ती हुए थे, जब पुलिसिंग डिफरेंट टाइप की थी, क्योंकि सुविधाओं की बड़ी कमी थी पुलिस में। और आज का ज़माना तो बड़ा डिफरेंट हो गया है, काम करने का तरीका बदल गया है, सुविधाएं बदल गई है। आज तो कॉरपोरेट जैसे लगता है दिल्ली पुलिस का माहौल। उस ज़माने में कुछ नहीं होता था, पेपर की कमी होती थी और बहुत सारी मतलब इस तरह के वो था कि अब तो टोटल चेंज हो गया है। और आजकल के IOs को इतनी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ा। मोबिलिटी के लिए भी उस ज़माने में एक आधी मोटरसाइकिल होती थी, आज सबके पास गाड़ियां हैं, इंस्पेक्टर्स को है, सुविधाएं हैं, तो मतलब पूरा चेंज हो गया है अभी टोटल। सर, आपके कार्यकाल की एक लंबी फहरिस्त बन सकती है जो एक्टिव पुलिसिंग रही है सर, उसमें कोई ऐसा महत्वपूर्ण वाकया जिसमें आपने या तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के रूप में या किसी ऐसे केस में एसोसिएट किया हो या नेतृत्व प्रदान किया हो, जो हमारे दर्शकों के साथ साझा करें सर? सबसे पहला तो देखिए जी, 92 का जो बाबरी मस्जिद का दंगा था, वो एक हमारे लिए बड़ी न्यू इवेंट थी, क्योंकि हमने कभी ऐसा कुछ देखा नहीं था। तो उस दंगे के दौरान हमें जो हमने फेस किया, वो आज भी हमारी मेमोरी में एज इट इज़ फीड किया हुआ है। दूसरा ये, बाद में मैं इन्वेस्टिगेशन में काफ़ी रहा और जब मैं मंडावली में ब्रेवो था, तो वहाँ एक 2 करोड़ की डकैती हो गई थी। बहुत उस समय की दिल्ली की सबसे बड़ी डकैती थी वो। तो हमने सबने मिलकर उसको सॉल्व किया और लगभग 1,85,00,000 रुपया कैश हमने वापस रिकवर कर लिया था। और अदर जो पैसा और उन्होंने इधर उधर फंसाया था, वो भी हमने निकाल दिया। तो CP साहब ने बड़ा खुश होकर 5 लाख रुपए का रिवार्ड दिया था हमें, हमारी टीम, मेरी टीम को, और 5 लाख रुपया स्पेशल स्टाफ की टीम को, क्योंकि हम दोनों ने मिलकर उस केस को सॉल्व किया था। तो बड़ा मेमोरेबल ये है मेरे लिए कि बड़ा प्राइड की बात है कि 5 लाख रुपए का इनाम कैश रिवार्ड मिलना बड़ी बात है। बिल्कुल सर, बधाई सर। हालांकि इतनी सफलता के बावजूद आपको कहीं ना कहीं ऐसा महसूस होता होगा जहाँ लगता होगा कि बड़ा ये चैलेंजिंग सा फेज़ है, तो कोई ऐसा चैलेंजिंग सा फेज़ या ऐसा कोई मोमेंट जो आप हमारे दर्शकों के साथ साझा करना चाहेंगे? मेरी लाइफ चैलेंजिंग रही शुरू से ही, क्योंकि जब भर्ती हुए तो दंगों वाला मैटर आ गया, तो वो कोई बड़ा ज़बरदस्त चैलेंजिंग था। 24 आवर्स का काम था वहाँ भी। उसके बाद ट्रांसफ़र हो गया ट्रांस यमुना में। सीलमपुर थाना बहुत बड़ा थाना था, बहुत बड़ा एरिया था, बड़ा क्रिमिनल सिस्टम था वहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में। तो इन्वेस्टिगेशन करना, एरिया में बदमाशों को काबू करके रखना, ये सारा चैलेंजिंग ही रहा है। उसके बावजूद उसके बाद जब हम क्राइम में आ गए, तो वहाँ भी हमने इसी प्रकार से काम किया। तो लगभग लाइफ जो है चैलेंजिंग ही रही है। अब आप 3rd बटालियन में भी अगर जाते हैं, वहाँ भी देखते हैं, तो वो जॉब भी बड़ा चैलेंजिंग है, क्योंकि हर मोमेंट पे वहाँ भी रिस्क रहती है। वही क्रिमिनल, हाई लेवल के क्रिमिनल्स हैं, उनको डील करना पड़ता है। अब आज की डेट में मैं DIU में हूँ, पुराने केसेस हैं, उनको डील करना पड़ रहा है। SCM का काम भी करता हूँ, तो वहाँ भी 751 के ऐसे मैटर्स आते हैं, 750 के ऐसे मैटर्स आते हैं जिनमें आपको बहुत सोच समझ के काम करना पड़ता है। जुडिशियल माइंड भी अप्लाई करना पड़ता है, पुलिस का भी थोड़ा हिसाब देखना पड़ता है, लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से भी देखना पड़ता है। तो पुलिस का काम टोटल चैलेंजिंग ही है। बट इन चैलेंजेस के बीच में भी जो सबसे बड़ा चैलेंज है सर, वो प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को बैलेंस करना, जहाँ तक मेरी समझ है सर। तो इस पहलू पे सर आपकी क्या राय है सर?
पहले जब हम भर्ती हुए थे उस समय क्या था कि पुलिसिंग का ट्रेंड थोड़ा दूसरा टाइप का था। समय कम मिलता था, केसेस ज़्यादा होते थे, आईओस कम थे, तो घर के लिए समय कम निकलता था। बनस्पत आज के जैसे जैसे सीनियर होते रहे थोड़ा समय और निकलने लगा। अब जब एसीपी बन गए तो परिवार को पूरा टाइम दिया। ऐसा नहीं है, वो ठीक रहा, परिवार में मेरा मतलब बैलेंस ठीक रहा। सर इस महीने सर आपकी सेवानिवृत्ति है सर, तो उसके बाद का पोस्ट रिटायरमेंट के फेज का सर आपका सर क्या प्लान है, यदि आप दर्शकों के साथ? जी, रिटायरमेंट के बाद मैंने प्लानिंग की हुई है। एक तो मेरी पुश्तैनी ज़मीन भी है हमारी राजस्थान हनुमानगढ़ ज़िले में, और वो अच्छी ज़मीन है, वहाँ पैदावारी अच्छी होती है। मेरा गांव में घर भी है। फिर बेटा वकील है, 30,000 में प्रैक्टिस करता है, तो मैं भी अभी विचार कर रखा है कि मैं LLB करके बेटे के साथ में वकालत भी करूँगा। और भी देखते हैं क्या होता है, तो एक लाइजन बना के रखेंगे, कभी गांव चले गए, कभी यहाँ पर आ गए, तो इस तरह से बाकी का जीवन जो है उसी बिजनेस के हिसाब से ही निकालना है। सर 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 जी सर 33 साल आपने सर दिल्ली पुलिस में सर्व किया है, और अनुभव से बड़ा कुछ भी नहीं है सर। तो आप हमारे यंग जनरेशन्स के लिए जो युवा दिल्ली पुलिस में सर्व करने के लिए ज्वाइन कर रहे हैं, उनके लिए क्या आपका संदेश होगा सर? यंग जनरेशन के लिए मेरा संदेश यही है कि जो अपना काम, जो आदमी जहाँ भी रहे, अगर इन्वेस्टिगेशन में रहता है तो इन्वेस्टिगेशन उसको प्रॉम्प्ट तरीके से करनी है और उसमें खोकर ही करनी पड़ेगी। आप एडमिनिस्ट्रेशन में हैं तो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क को प्रॉपर करेंगे, और अगर आप काम में प्रॉपर रुचि नहीं लेते हैं और उसको कॉप अप नहीं कर पाते हैं तो आपको परेशानी होगी, आप टेंशन में रहेंगे। इसलिए मेरा सुझाव यही है कि आप एक बार स्टार्टिंग के 5-7 साल पूरी लगन से काम करें, जितने फंडे हैं दिल्ली पुलिस के काम के वो सारे क्लियर करें। उसके बाद आदमी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है और बड़ा इंजॉय करता है, वो लाइफ पूरी सही चलती रहती है। तो ये है कि आप अपने काम को लगन से करिए और काम को पूरा काम के ऊपर छा जाइए। काम के जब आप ऊपर छा जाओगे तो उसके बाद काम आपसे डरेगा और बिल्कुल दबा रहेगा, कोई टेंशन नहीं रहेगी। सर आपने बहुत ही कीमती समय अपना निकाला सर, हमारे साथ अपने अनुभव साझा किया सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी थैंक यू।